प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ओम हॉस्पिटल का 26वां स्थापना दिवस, जहां सदर विधायक मनीष ससीजा रहे मुख्य अतिथि के तौर पर, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर, फीता काट कर एवं माल्यार्पण कर किया। कार्यक्रम का शुभारंभ ब्लड डोनेट करने वाले युवाओं का तिलक कर सदर विधायक मनीष ससीजा ने बढ़ाया उत्साह। सुहाग नगरी फिरोजाबाद का नंबर 1 हॉस्पिटल ओम हॉस्पिटल का 26वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी दौरान हॉस्पिटल में बृहद रूप में ब्लड डोनेट कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर युवाओं ने भाग लेते हुए ब्लड डोनेट किया तथा ओम हॉस्पिटल के संचालक गौरव अग्रवाल, डॉक्टर पूनम अग्रवाल एवं डॉक्टर पंकज अग्रवाल ने एनीमिया को लेकर नगला अमान गांव को गोद लिया है, जिसके बारे में उन्होंने बताया इस गांव में जब तक एनीमिया का एक भी मरीज रहेगा तब तक लगातार कैंप का आयोजन किया जाएगा। हमारे संवाददाता विवेक शर्मा व गौरव मिश्रा ने किया बात। क्या कुछ कहना था सदर विधायक मनीष ससीजा का और क्या कुछ कहना था डॉक्टर गौरव अग्रवाल और उनकी पत्नी डॉक्टर पूनम अग्रवाल का, आप स्वयं सुनिए हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में। लेकिन ऐसे और बहुत विरले होते हैं, कम, जो बहुत ही हाई एथिक्स पर जाकर, बहुत ही उच्च नैतिक मानदंडों पर जाकर अपनी चिकित्सीय विज्ञान, अपनी चिकित्सीय क्षमता का उपयोग समाज के हित में करते हैं। उसी श्रृंखला में हमारे फिरोजाबाद के ओम हॉस्पिटल के डॉक्टर गौरव जी और डॉक्टर पूनम जी, मैं समझता हूं कि प्रथम पंक्ति में खड़े हुए ऐसे चिकित्सक हैं। इनकी किसी भी समय मैं कहता हूं कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चाहे। तो जब सबसे ज़्यादा संकट का काल कोरोना था, तब इन लोगों ने, इस हॉस्पिटल ने, डॉक्टर साहब ने, मैडम और डॉक्टर साहब ने मिलकर एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया, जो इनके हॉस्पिटल को उसकी कैपेसिटी से मिलता भी नहीं था। लागत भी 30 लाख थी, एक सिलेंडर की मारामारी थी, केवल इसलिए कि उस समय इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। ये जानते हुए भी आगे जाकर वो जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो व्यावसायिक रूप से उपयोग नहीं होगा। इससे पहले आगरा के जो एंडोस्कोपी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर मौर्य जी, उनके साथ वर्कशॉप करना, समय समय पर ब्लड बैंक के आयोजन करना, निःशुल्क कैंप लगाना, खुद भी उसमें सहभागिता करना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत आदर्श प्रस्तुत करने वाले कार्य है। मेरे पास शब्द नहीं है कि ऐसे अच्छे चिकित्सक जो हैं, मेरे तो अपना परिवार का सदस्य, मैं मानता भी हूँ, है भी, और मैं गौरवान्वित भी रहता हूँ। और आज उन्होंने जो रक्तदान का एक शिविर लगाया है, उस पर भी इतनी बड़ी संख्या में रक्तदान किया जा रहा है। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से ओम हॉस्पिटल को, इससे जुड़े हर और व्यक्ति को जो इनकी सहायता में है, चाहे स्टाफ बॉय हो, नर्स हो, चाहे आया दीदी हो, जो भी पूरे, एक अकेला कोई भी उपक्रम अकेला नहीं चलता, उन सबको और डॉक्टर गौरव जी को, डॉक्टर पूनम जी को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर पूनम जी की पहल पर एनीमिया को खत्म करने के लिए गांव को गोद लिया गया है और एनीमिया डिटेक्शन कैंप का भी आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहिए? मतलब मैं इस बात को जो हल्के शब्द में बोल रहा था, ये बहुत हाई एथिक्स पे काम करते हैं। इन दोनों लोगों को और मैडम को कोई मौका मिलना चाहिए जहाँ इनकी क्षमता, इनका ज्ञान, इनके संसाधन जन सेवा में, जनता के काम में, नागरिकों के काम में, मैं तो कहना ठीक नहीं समझ रहा, किसी को भेज दो, ऐसा लगता है कि मुफ्त में नर्सिंग होम चला रहे हैं। एक बात कह दो तो दो करने को तैयार होते हैं। भगवान इनको। और एनीमिया डिटेक्शन कैंप का भी आयोजन किया गया, क्या कहना चाहिए सर? मतलब मैं इस बात को जो हल्के शब्द में बोल रहा था कि बहुत हाई एथिक्स पे काम करते हैं। इन दोनों लोगों को और मैडम को कोई मौका मिलना चाहिए जहां इनकी क्षमता, इनका ज्ञान, इनके संसाधन जन सेवा में, जनता के काम में, नागरिकों के काम में, मैं तो कहना ठीक नहीं समझ रहा, किसी को भेज दो, ऐसा लगता है कि मुफ्त में नर्सिंग होम चला रहे हैं। कुछ एक बात कह दो तो दो करने को तैयार होते हैं। भगवान इनको, हमारी उम्र लग जाए ऐसे भले काम करें। स्थापना दिवस का एनीमिया को लेकर कैंप लगा, ब्लड डोनेशन कैंप लगा, किस तरीके का आयोजन? आज हम लोग के हॉस्पिटल का 26वां स्थापना दिवस है। मुझे ऐसा लगता है कि ओम हमारे
हॉस्पिटल के नाम की ही एक ऐसी शक्ति है जो हमें ईश्वर से मिलती है। उस पर आप सब लोगों का आशीर्वाद रहता है कि हम निरंतर एक एनर्जी के साथ काम करते हैं, मरीजों का सेवा करते हैं और उसका हमें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है। और अच्छे मीठे अनुभव रहे इन 26 सालों में। आप सब लोगों का भी भरपूर सहयोग रहा। पेशेंट्स ने भी हमें इतना प्यार दिया। इस बीच हमारे पास बहुत सारे जैसे घर की भी प्रॉब्लम्स थी और उसके बाद बच्चों के एग्ज़ाम्स, और उसमें कभी कभी मेरा वक्त बेवक्त आना, मरीज़ों का इंतज़ार करना, उस पर थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा प्यार, लेकिन लगातार प्यार मिलता ही रहा। उन सब के लिए मैं अपने मरीज़ों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उनके अच्छे स्वास्थ्य का स्वास्थ्य की शुभकामनाएं करती हूँ और मैं अपेक्षा करती हूँ कि कभी मेरा प्यार, कभी मेरा गुस्सा और कभी मेरा जो उनके लिए एक सेवा का भाव है उसको वो अच्छे से समझते रहे और मेरे को प्यार देते रहे। एनीमिया के खात्मे के लिए आपने कैंप का आयोजन किया, गाँव हाँ। में किया, किस तरह? हाँ, हम लोगों के यहाँ भारतवर्ष में एनीमिया जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा है और विकसित देशों के बजाय। जैसा कि हम देख ही रहे हैं, हमारा देश अब विकसित देश के श्रेणी में आता जा रहा है। तो उसमें एक प्रयास एज ए डॉक्टर जो हम कर सकते हैं वो ये कि एक छोटी सी बीमारी है एनीमिया, उससे हम अपने भारतवर्ष को मुक्त करें जिससे कि और कई बीमारियां ना हों। इसके लिए हमने शुरुआत करी है। अब एक गांव को हमने गोद लिया है। उसमें हम लोग एनीमिया डिटेक्शन कैंप लगा रहे हैं। उसमें जिनका हीमोग्लोबिन कम आएगा उनको हम फ्री दवाइयाँ भी दिलवाएंगे। उसके बाद उन पेशेंट्स का दोबारा चेकअप कराते रहेंगे जब तक कि उनका नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं हो जाता। जब उनका हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो जाएगा तब हम एक बार उस गांव के सभी लोगों का दोबारा करेंगे, फिर हम उस गांव को एनीमिया मुक्त करेंगे। इससे उस गांव के साथ साथ और गांव में भी एक ये प्रेरणा भी जाएगी कि एक एनीमिया एक ऐसी बीमारी है कि उसके लिए हमें ऐसा करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रयास रहेगा। उसके अलावा हम 26वां स्थापना दिवस था, भव्य आयोजन था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि ओम हॉस्पिटल हमेशा से पिछले 26 सालों से निरंतर सेवा का भाव लिए हुए सेवा करता आया है। इसने कभी किसी धर्म, जाति या वर्ग को नहीं माना, सभी की समान रूप से सेवा की है। हमने कभी पैसे के अभाव में किसी की सेवा अभाव को, किसी के इलाज को नहीं रोका है, ये सभी लोग जानते हैं। इसी क्रम में हमने अपने इन 26 सालों के सफ़र में कई कैंप्स लगाए, जिसमें एनीमिया डिटेक्शन कैंप, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, कोरोना काल में भी हमने कैंप लगाए। एक हमने लेप्रोस्कोपी का फ्री कैंप लगाया था जिसमें टोटल हमने लेप्रोस्कोपी के सभी ऑपरेशन, पहली साल में हमने 32 ऑपरेशन किए थे, दूसरी साल में 43 ऑपरेशन 2010 और 2011 में किए। कोरोना काल में जब लोग ऑक्सीजन से त्राही हुई थी, एक सिलेंडर 20-20 हज़ार का बिक रहा था, उस समय हमने एक ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की और उस ऑक्सीजन प्लांट के बदौलत हमने काफ़ी कुछ ऐसा किया शहर के लिए कि हमें कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं रही। अभी भी उस प्लांट से जो भी ऑक्सीजन बनती है, हमारे यहाँ किसी भी पेशेंट का ऑक्सीजन चार्ज नहीं लगाया जाता। उसके बिल में कहीं भी ऑक्सीजन चार्ज नाम की कॉलम नहीं होता। वो हम निःशुल्क ऑक्सीजन उसको लगाते हैं, चाहे वो कुछ घंटे के लिए लगे, चाहे कुछ दिन के लिए या 15-20 दिन के लिए भी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर सभी तरीके की सर्जरी की, गायनी से संबंधित फील्ड सभी सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ जच्चा बच्चा के लिए अलग बिल्डिंग है जिसमें सिर्फ और सिर्फ, जिस बिल्डिंग में इस समय हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर केवल प्रसूताओं का इलाज होता है, ऑब्स्टेटिक्स का इलाज होता है और ऑब्स्टेटिक्स का मरीज देखे जाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विशेष रूप से सभी पत्रकार बंधुओं का, अपने सीनियर्स का, अपने जूनियर्स का, अपने कलीग्स का, मेरे बड़े भाई डॉक्टर पंकज अग्रवाल का, मेरी अर्धांगिनी डॉक्टर पूनम अग्रवाल का, जिनका हमेशा से विशेष सहयोग रहा। मेरे साथ कदम से कदम मिला के नहीं चलाए, उन्होंने वो मुझे धक्का देती रही कि अब आपको ये करना है और ये करना है, और वो मैंने किया। जैसे मैं आपको एक बिल्कुल पर्सनल बात बताऊंगा, जब हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपिक शुरू भी नहीं हुई थी सन 1999 में, अक्टूबर-नवंबर में, तो उन्होंने कहा आपको लेप्रोस्कोपिक शुरू करनी है। मैंने कहा मैं नहीं शुरू करूँगा। वो मुझे ज़बरदस्ती ट्रेनर के पास लेके गई, हाथ से पकड़ के लेप्रोस्कोपिक शुरू कराई। उन्होंने नहीं सीखी उस समय, हाथ से पकड़वा के लेप्रोस्कोपिक शुरू कराई और पहला केस भी उन्होंने ही सिलेक्ट किया, जो 20 जनवरी सन 2000 को पहला मैंने लेप्रोस्कोपी से ऑपरेशन किया। तो मैं समझता हूँ ऐसी अर्धांगिनी शायद बहुत किस्मत वालों को मिलती है। कोरोना का मेरे को बहुत भयंकर वाला कोरोना हुआ था और शायद मतलब मैं जिस स्टेज पे था वो सावित्री बन के मुझे बाहर खींच के लाई। मैं
रियली शुक्रगुजार हूँ और मैं बड़ा आभारी हूँ कि मुझे ऊपर वाले ने ऐसी अर्धांगिनी दी जो हर समय मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है और किसी भी काम के लिए मुझे धक्का दे देती है कि ये आपको काम करना है। मैं आभारी हूँ अपने पूरे हॉस्पिटल स्टाफ का, जिनके सहयोग के बिना मैं सोच भी नहीं सकता कि इस हॉस्पिटल में कुछ भी संभव है। हर बंदे ने अपना अपना काम अलग अलग लिया हुआ है और वो उसको बिल्कुल कुशलतापूर्वक बिल्कुल अपने मनोयोग से करता है। कहीं कहीं उस काम में कभी कोई संभावना ऐसी नहीं रहती कि वो कमी आ जाए। मैं आशा करता हूं कि शायद हम इसी तरीके से निरंतर सेवा के पथ पर चलते रहेंगे और सेवा करते रहेंगे।